गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रेडियो नाटक के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। रेडियो नाटक क्या है, रेडियो नाटक कैसे बनता है, रेडियो नाटक की सीमाएं क्या हैं और रेडियो नाटक अन्य साधनों रंगमंच और सिनेमा से किस प्रकार अलग है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं रेडियो नाटक। इसमें सबसे पहले जानते हैं रेडियो नाटक कैसे बनता है। तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, अर्थात इसको केवल सुन सकते हैं। इसमें दृश्य का लोप होता है, मंच का लोप होता है, यहाँ दर्शक नहीं होते, श्रोता होते हैं। सबसे पहले रेडियो नाटक के लिए कहानी का चयन किया जाता है। कहानी एक ही घटना पर आधारित नहीं होनी चाहिए, उसमें व्यक्तियों और संवादों का महत्व होना चाहिए। संवाद और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से ही विचारों को संप्रेषित किया जाता है। रेडियो नाटक में सिर्फ समाधि मात्र होते हैं और उन संवादों के द्वारा ही श्रोता अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा पूरी तरीके से भावानुभूत करता है। कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत यानी परिचय, द्वंद्व और समाधान, ये सभी आवाज के ऊपर निर्भर होता है। तो कुल मिलाकर रेडियो नाटक में जो पात्र होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वही प्रधान होती है। जो ध्वनि होती है, जो संगीत होता है, वही मूलाधार होता है। आगे देखते हैं रेडियो नाटक की कहानी में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो रेडियो नाटक कहानी में संवादों और ध्वनि प्रभावों को ध्यान में रखना जरूरी है। संवाद और ध्वनि की जो उचित आरोह अवरोह है, जो यति गति है, जो ठहराव है, उस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही संगीत भी, उसके नेपथ्य में, बैकग्राउंड में किस प्रकार का संगीत बज रहा है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। कहानी घटना प्रधान नहीं होनी चाहिए। रेडियो नाटक कहानी बहुत सारे संवाद होने चाहिए, क्योंकि इसमें दृश्य का मंचन होता नहीं है। जो कुछ होता है वो डायलॉग के द्वारा, कथोपकथनों के द्वारा ही अनुभूत कराया जाता है। रेडियो नाटक की समय सीमा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें मनुष्य की एकाग्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। 10 से 20 मिनट तक ही कोई कार्यक्रम सफल माना जा सकता है। इसलिए श्रोताओं की एकाग्रता को ध्यान में रखते हुए रेडियो नाटक की अवधि कम होनी चाहिए, पात्रों की संख्या भी कम होनी चाहिए। आगे देखते हैं सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में समानताएं क्या हैं। रेडियो नाटक में सिनेमा और रंगमंच के समान चरित्र होते हैं और इन चरित्रों के संवाद होते हैं। फर्क सिर्फ कितना होता है, इनमें दृश्यांकन नहीं होता, दृश्य आप नहीं दे सकते, सिर्फ संवादों को सुनकर ही आप दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। सिनेमा रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी एक कहानी होती है, उसकी शुरुआत, उसका मध्य और उसका समापन होता है। रेडियो नाटक में भी सिनेमा और रंगमंच की तरह ही पात्रों के आपसी द्वंद्व होते हैं, पात्रों के आपसी संघर्ष होते हैं, कथोपकथन होते हैं, संवाद अदायगी होती है। अंत में एक निश्चित उद्देश्य के साथ, निष्कर्ष के साथ उस रेडियो नाटक का समापन भी होता है। आगे देखते हैं रेडियो नाटक सिनेमा और रंगमंच से किस प्रकार अलग है। किस प्रकार अलग है, तो रेडियो में दृश्य नहीं होते, रेडियो पूरी तरीके से श्रव्य माध्यम है, पूरी तरीके से सुन सकते हैं। जबकि रंगमंच और सिनेमा में हमें पूरी साज सज्जा होती है, पूरा वेशभूषा होती है, पात्रों के अभिनय होता है, बैकग्राउंड होती है और सामने दर्शक भी मौजूद होते हैं उत्साह बढ़ाने के लिए। किंतु रेडियो नाटक में दृश्य न होने के कारण इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता। रेडियो नाटक में सब कुछ ध्वनि पर निर्भर करता है, संगीत पर निर्भर करता है और आवाज़ पर निर्भर करता है, संवाद पर निर्भर करता है। इस प्रकार से रेडियो नाटक में ध्वनि, संगीत और संवाद की प्रधानता होती है। रेडियो नाटक किस प्रकार की विधा है, तो हम लिख सकते हैं
ये एक उच्च कोटि की साहित्यिक विधा है जिसके द्वारा विभिन्न विषयों, व्यक्तियों, घटनाओं, वातावरण को प्रस्तुत किया जा सकता है। शब्द प्रधान होने के कारण रेडियो नाटक पूरी तरह एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा है। इस पर रंगमंच नाटक का अंकों वाला गणित लागू नहीं होता। रंगमंच में कई अंक होते हैं, कई बार में उसका प्रदर्शन होता है, जबकि रेडियो में ऐसा नहीं। रेडियो नाटक एकांकी भी होता है और अनेक अंकों का भी होता है, एक दृश्य का भी होता है और अनेक दृश्य का भी होता है। रेडियो धर्मी सही नाटक स्थान और काल के बंधन से मुक्त होता है। रेडियो नाटक वर्तमान के कक्ष में अतीत और भविष्य की झलक प्रस्तुत कर सकता है अपनी संवाद अदायगी के द्वारा। फिर हम देखते हैं इसकी सीमाएं क्या है। ये सिर्फ माइक के भरोसे जीता है, सिर्फ माइक ही इसे व्यक्तित्व और जीवन देता है। श्रोता को बांध कर रखने के लिए इसके पास शब्दों के अलावा और कोई साधन नहीं होता। रेडियो में निरंतर कार्यक्रम आते रहते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, वो बंद कर बैठें। अगर उनका कोई आवश्यक कार्य होता है तो वो बीच में उसको छोड़ भी देते हैं। इसलिए इसकी इस प्रकार से अपनी सीमाएं हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।